दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक अब साल के आखिरी तक उठा सकेंगे इस उच्च ब्याज दर वाली स्कीम का लाभ। जानिए मुख्य बातें। जी हां दोस्तों, इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों, हवाई जहाज में सफर के दौरान भारत सरकार ने दी फोटो खींचने और वीडियोग्राफी की मंजूरी। जानिए आप कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ और गलती होने पर क्या मिलेगी आपको सजा। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, रेलवे की ओर से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब रेलवे में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत हुई नई योजना की। जी हां, तो बताएंगे आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही दोस्तों, आम आदमी को झटका, अब जल्द बढ़ने वाले हैं टीवी की कीमतें, इतने फीसदी हो सकती है बढ़ोतरी। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे आखिर टीवी की कीमतों में कितना इजाफा होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, पेरेंट्स के हाँ कहने के बाद ही स्टूडेंट्स जा सकेंगे स्कूल, सरकार ने जारी की यह नई गाइडलाइंस। साथ ही दोस्तों, ब्रिटेन की चीन को चेतावनी, दक्षिणी चीन सागर में तैनात करने जा रहा है अपना सबसे घातक युद्धपोत। जी हां, तो इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर लेने से पहले कर ले इसकी जांच, इंडियन ऑयल ने शुरू किया यह अभियान। जी हां, तो इस खबर के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए आपसे राज्य और जिले की खबरें आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, अब साल के आखिरी तक उठा सकेंगे इस उच्च ब्याज दर वाली स्कीम का लाभ। जानिए मुख्य बातें। जी दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल एफडी स्कीम यानी SBI वी केयर को आगे बढ़ा दिया है। बैंक ने गिरती हुई ब्याज दरों के बीच सीनियर सिटीजन्स को उच्च ब्याज दर प्रदान करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया था। उस समय बैंक ने कहा था कि ये योजना 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी, लेकिन अब इसका विस्तार कर दिया गया है। अब ये योजना साल के आखिरी तक उपलब्ध रहेगी। आइए जानते हैं कि इस योजना में क्या क्या फायदे हैं। दरअसल SBI सीनियर सिटीजन्स के लिए जिस स्पेशल एफडी स्कीम की पेशकश करता है उसका नाम SBI वी केयर डिपॉजिट है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को उनकी जमा पर अधिक ब्याज दर प्रदान की जाती है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर 0.30% अतिरिक्त ब्याज दर मिलती है। वहीं SBI पहले से ही सभी अवधि के टर्म डिपॉजिट्स पर सीनियर सिटीजन्स को 0.50% अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान कर रहा है। इस तरह SBI वी केयर डिपॉजिट का लाभ उठाकर सीनियर सिटीजन्स अपनी एफडी पर 0.80% यानी 0.50% प्लस 0.30% अतिरिक्त ब्याज दर पा सकते हैं। वहीं बता दें कि SBI वी केयर में 60 साल या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति निवेश कर सकता है। यह स्कीम 5 साल या इससे अधिक की अवधि के लिए होती है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। विमान में फोटो और वीडियोग्राफी की अनुमति, मगर दुरुपयोग से बचना होगा। जहाँ दोस्तों, नागर विमानन महानिदेशालय ने रविवार को उड़ते विमान यानी ऑन बोर्ड फ्लाइट में फोटो और वीडियो फोटोग्राफी की अनुमति दे दी है। हालांकि इस दौरान कोई भी यात्री किसी भी रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक हो। DGCA ने आगे कहा कि यात्रा के दौरान यात्री इस बात का पूरा ध्यान रखे जिससे उड़ान के संचालन के दौरान कोई बाधा उत्पन्न न हो। इससे ठीक 1 दिन पहले यानी शनिवार को DGCA ने कहा था कि कोई यात्री विमान एयरक्राफ्ट नियम 1937 के नियम 13 का उल्लंघन करता है तो उसे विशेष मार्ग के लिए संबंधित एयरलाइन की उड़ान अगले दिन से 2 सप्ताह के लिए निलंबित कर दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। आम आदमी को झटका, जल्द बढ़ने वाली है टीवी की कीमतें, इतने फीसदी हो सकती है बढ़ोतरी। तो टेलीविजन की कीमतें अक्टूबर से बढ़ सकती है, क्योंकि जो पिछले साल ओपन सेल पैनल पर 5% आयात शुल्क रियायत दी गई थी वे इस महीने के अंत में समाप्त हो रही है। टेलीविजन उद्योग पहले से ही दबाव में है, क्योंकि पूरी तरह से निर्मित पैनलों यानी टीवी बनाने में एक प्रमुख घटक है, उनकी कीमतें में 50% अधिक बढ़ गई है। वहीं टीवी कंपनियों ने TOI से कहा है कि उनके पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त लागत वे वहन करेंगे यदि शुल्क रियायत 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाई जाती है। इसमें LG, पैनासोनिक, थॉमसन और सेंसुई जैसे ब्रांड शामिल है, जो कहते हैं कि टीवी की कीमतें लगभग 4% यानी यूं कहे तो 32 इंच के टेलीविजन के लिए न्यूनतम 600 रूपए और 42 इंच के लिए 1200 से 1500 रूपए तक बढ़ जाएगी और बड़ी स्क्रीन वालों के लिए और भी अधिक लागत लगाई जाएगी। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। हर रेलवे स्टेशन पर होगी डिजिटल लेन देन की सुविधा। ट्रेनों में खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले भी लेंगे डिजिटल पेमेंट।
जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच रेलवे ने प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर डिजिटल भुगतान की सुविधा यात्रियों को मुहैया कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे स्टेशनों पर जल्द से जल्द 100% डिजिटल भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रेलवे हर संभव प्रयास कर रहा है। यह कोशिश है कि सभी तरह के भुगतान सिर्फ डिजिटल माध्यम से किए जाए। रेलवे बोर्ड ने आदेश में कहा कि स्टेशनों के बुकिंग कार्यालय, खान पान की स्टॉल व अन्य इकाई, भुगतान वाले शौचालय, पार्किंग सहित उन सभी स्थानों पर जहां भुगतान करना होता है वहां डिजिटल लेन देन के लिए पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीन की व्यवस्था की जाए। अब तक ये व्यवस्था बड़े स्टेशनों पर ही मिल रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में छोटे स्टेशनों पर भी यात्रियों को डिजिटल भुगतान के विकल्प उपलब्ध हो जाएंगी। ट्रेनों में खान पान की सेवा उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों को भी POS मशीनें दी गई है। इसके साथ ही पार्सल कार्यालय, गुड्स शेड पर भी यह मशीन उपलब्ध है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। अमेरिकी पत्रिका का खुलासा, जिनपिंग के आदेश से लद्दाख में घुसे थे चीनी सैनिक, गलवान में मारे गए थे 60 से अधिक चीनी सैनिक। तो भारत के लद्दाख इलाके में चीन की सेना की हालिया घुसपैठ के कर्ता धर्ता खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, लेकिन भारतीय सेना ने जिस आक्रामक ढंग से जवाब दिया उससे चीन नेतृत्व अचंभित है। 15 जून को गलवान घाटी में हुए हिंसक टकराव में जहां 20 भारतीय सैनिकों की जान गई, वहीं जवाबी कार्रवाई में चीन के कम से कम 43 सैनिक मारे गए। ये संख्या 60 भी हो सकती है। भारत की इस अप्रत्याशित जवाब से चीन का कदम फ्लॉप साबित हुआ है। वहीं चीनी राष्ट्रपति अब भविष्य में अपने देश में पैदा होने वाली चुनौतियों के मद्देनजर बचाव का रास्ता तलाश रहा है। ये बात अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका न्यूज वीक ने अपने ताजा अंक में कही है। पत्रिका ने लिखा कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में जिनपिंग के लिए चुनौतियां बढ़ रही है। वहीं भारतीय सीमा पर चीन की सेना की विफलता पार्टी संगठन में जिनपिंग के लिए भारी पड़ सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पेरेंट्स के हाँ बोलने पर ही छात्र जा सकेंगे स्कूल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में पढ़ाई लिखाई को लेकर गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर गाइडलाइंस की एक तस्वीर शेयर की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी कर दिया है। टेक्निकल प्रोग्राम्स में कोर्स कराने वाले इन संस्थानों को 21 सितंबर से लैब खोलने की भी इजाजत मिल गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक कक्षा में छात्रों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि कुर्सी मेज की दूरी 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। वहीं कक्षा में अन्य जरूरी गतिविधियों के दौरान शारीरिक दूरी का ध्यान रखना होगा। टीचिंग फैकल्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई लिखाई के दौरान छात्र और अध्यापक मास्क पहने हुए हो। वहीं छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंशिक तौर पर दोबारा खोले जा रही विद्यालयों के लिए 8 सितंबर को SOP जारी किया था। दरअसल कक्षा 9 से 12वीं तक छात्रों को उनके अध्यापकों से सलाह लेने की इजाजत दी गई है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की थी, जिसका इस SOP में पालन किया गया है। वहीं गाइडलाइन में कहा गया है कि अधिकतम 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे काम के लिए आ सकते हैं। वहीं 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं चाहे तो अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन, सलाह मशविरा लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने माता पिता या अभिभावकों से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ब्रिटेन की चीन को चेतावनी, दक्षिणी चीन सागर में तैनात करने जा रहा है अपना सबसे घातक युद्धपोत। दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ कई देश एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। भारत, अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी चीन के खतरे को देखते हुए उसे घेरने की तैयारी कर दी है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपने सबसे ताकतवर वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को दक्षिणी चीन सागर में तैनात करने के लिए रक्षा मंत्री से आग्रह किया है। वहीं दक्षिणी चीन सागर में चीन से संभावित खतरे के मद्देनजर ब्रिटेन ने यह फैसला किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। LPG सिलेंडर लेने से पहले करे उसकी जांच, इंडियन ऑयल ने शुरू किया अभियान। दोस्तों, रसोई गैस का रिफिल सिलेंडर लेने से पहले उसके वजन और रिसाव की जांच के लिए अपने अधिकारों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए इंडियन ऑयल ने दिल्ली में एक अभियान शुरू किया है। इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक और दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख श्याम बोरा ने इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने ऑडियो विजुअल प्रणाली के साथ डिजिटल स्क्रीन वाले वैन को हरी झंडी दिखाई है, जो दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ग्राहकों को ये बताएगी कि सिलेंडर लेते समय उनके क्या क्या अधिकार है। एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से जागरूकता फैलाएगी। वैन के साथ इंडियन ऑयल के अधिकारी, वितरक और वितरण कर्मी होंगे, जो ग्राहकों को पैम्पलेट्स भी देंगे।
दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।